Hello guys, welcome back to my channel. So let's continue with our next question of exercise 5.2, that is question number 17. Question is, find the 20th term from the last term of the AP. आपको 20th term find out करनी है, that means A20, but last term से AP सीरीज गिवन है आपको. सो दिस इज सीरीज 3, 8, 13 सो ऑन टू 253. तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें स्टार्टिंग से किया है. मतलब अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी होती है तो ये वर्ड नहीं था आपका अभी तक क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट टर्म, बट इस क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट टर्म है. दैट मीन्स आपको इसके पीछे से, दिस इज द लास्ट टर्म, तो यहाँ ये लास्ट टर्म है 253. तो यहाँ से आप आगे चलते हुए इसकी 20th टर्म बतानी है पीछे से. ओके, सो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं. मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ, जिसमें आप फर्स्ट मेथड में रिवर्स कर देंगे ऑर्डर ऑफ सीरीज को, और दूसरा मेथड है जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. ओके, आप दोनों मेथड देख लेंगे और जो आपको इजी लगता है तो उससे आप सॉल्व करेंगे. सो देखिए, फर्स्ट मेथड में जो आपको सीरीज क्या गिवन है, 3, 8, 13 सो ऑन टू 253. ओके, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये एपी सीरीज है तो यहाँ पे ए कितना है, 3. कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, दैट इज 8 - 3 विच इज 5. ओके, बट ये जो हमने देखा है ये तो स्टार्टिंग नंबर से है. ओके, सीरीज को स्टार्टिंग नंबर से देखा, बट यहाँ पे बोला है फ्रॉम द लास्ट टर्म. तो यहाँ पे आप एक मेथड कर सकते हैं, रिवर्स कर दे ऑर्डर ऑफ एपी, रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ एपी. इस सीरीज को ही आप रिवर्स करके लिखेंगे. तो जो लास्ट टर्म था 253 वो बन गया फर्स्ट टर्म. तो अब सेकेंड टर्म क्या बनेगा, जब आप सीक्वेंस में मतलब इस तरफ से जा रहे थे तो क्या हो रहा था, +5 जब आपने 3 से 8 में जंप किया +5, देन 8 से 13 में जंप किया +5 अगेन. ठीक है, तो इस साइड जाते हुए मतलब लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो +5, बट आप जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो -5 हो जाएगा सीरीज, राइट. तो 253 से सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से निकालेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर, 253 - 5 दैट इज 248, राइट. ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, बिकॉज आप पीछे की तरफ से आ रहे हैं तो -5 चलेगा. एंड सो ऑन टू यहाँ पे आ जाएगा 13, 8 एंड 3. ओके, सो दिस इज 13, 8 एंड 3. तो ये लास्ट टर्म आपकी बन गई, फर्स्ट टर्म बन गई आपकी लास्ट टर्म. तो ये फर्स्ट मेथड है जिसमें आप रिवर्स कर देंगे ऑर्डर ऑफ एपी. अब आप जैसे यूजुअल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे आप इस रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज में फर्स्ट टर्म इज 253, कॉमन डिफरेंस इज 248 - 253. ओके, विच इज -5. ओके, सो कॉमन डिफरेंस आ गया और आपके पास फर्स्ट टर्म है. आपको फाइंड आउट क्या करना है, 20th टर्म. 20th टर्म मीन्स A20. ओके, A20 को आप कैसे लिख सकते हैं, A + 20 - 1 दैट इज 19. तो कॉफिशिएंट ऑफ डी क्या लेते हैं, 1 लेस देन जो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. सो A + 19D. अब A की वैल्यू भी है आपके पास, D की वैल्यू भी है. सो A इज 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई व्हाट इज D, D इज -5. सो ये हो गया 253 प्लस माइनस इज माइनस, 19 5 are 95 एंड 253 से ऐसे माइनस कर लेंगे, 13 - 5 इज 8, देन 4, 14 - 9 इज 5 एंड 1. सो ये आ गया आपके पास 158, राइट. सो ये 20th टर्म है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. तो इसमें जस्ट अगर आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, सिंपल आपको याद रखना है, जब लास्ट टर्म से बोला है तो रिवर्स कर दो ऑर्डर ऑफ एपी को. अब एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सेम आप मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, तो वो भी आप देख लेंगे, जो भी आपको ईजी लगता है तो वैसे करेंगे. सो यहाँ पे एपी क्या गिवन है, 3, 8, 13 सो ऑन टू 253. तो बात करें इसमें, A is 3, कॉमन डिफरेंस इज 8 - 3 विच इज 5. और क्या गिवन है, लास्ट टर्म है आपके पास, लास्ट टर्म को आप L से डिनोट कर लेंगे, स्मॉल l, दैट इज 253. ओके, अब यहाँ पे हमें जो टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म हो सकती है जनरल, nth टर्म सपोज मान लिया, nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म. तो उसका फॉर्मूला ये होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म. ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपको क्वेश्चन में फ्रॉम लास्ट टर्म गिवन होगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म. सो इसका फॉर्मूला होता है L. अब बिकॉज रिवर्स चल रहे हैं तो अभी आपका यूजुअल फॉर्मूला आता था A + n - 1D. A मीन्स फर्स्ट टर्म होता था प्लस n - 1D. अब क्योंकि ये रिवर्स कर रहे हैं तो L से स्टार्ट करेंगे, L मतलब लास्ट टर्म, माइनस में हो जाएगा n - 1D.
सो दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप अप्लाई कर सकते हैं जब लास्ट टर्म का क्वेश्चन हो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म. हमें यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 20th टर्म, दैट इज A20. सो यहाँ वैल्यू पुट कर दो L. व्हाट इज L? L इज 253 माइनस ब्रैकेट n minus 1. n is how much? 20, because 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, राइट? ये आपको बोला है ना, फाइंड द 20th टर्म, दैट इज n is 20 माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है यहाँ पे? 5. ओके, तो सॉल्व कर लो. 253 माइनस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 5. सो ये सेम हो गया आपका कैलकुलेशन. 253 माइनस 95 विच इज 158. सो दिस इज योर 20th term from last term of the AP. So you can apply any of the method जो भी आपको easy लगे, right? And this is a very important question. ये 2 marks question usually exam में आ जाता है. Okay, now moving on to next question, which is question number 18. The sum of 4th and 8th terms of an AP is 24. आपको क्या गिवन है? सम गिवन है 4th and 8th टर्म का. 4th term means A4 and 8th term means A8. So उनका सम means A4 plus A8 is how much? 24. And सेकेंड कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स. और दूसरी कंडीशन में आपको 6th और 10th टर्म्स का सम गिवन है. दैट मीन्स A6 plus A10 is 44. So question is find the first 3 terms of the AP. आपको AP सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. सो व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP? अगर हम बात करें फर्स्ट जनरल फॉर्म में लिखे, फर्स्ट टर्म क्या होता है? A. सेकेंड टर्म मीन्स A plus D. थर्ड टर्म मीन्स A plus 2D एंड सो ऑन. आपका चलता रहता है. तो ये आपको मेन 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं. दैट मीन्स A plus D एंड A plus 2D. सो यहाँ पे आपका अननोन क्या है? आपको A फाइंड आउट करना है एंड D. अगर A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे, राइट? सो अभी हम क्या करेंगे? जो हमें गिवन कंडीशन है 4th एंड 8th टर्म का सम एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स, ये 2 इक्वेशन से A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द 3 टर्म्स ऑफ AP. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो पहले आप डिनोशंस को डिफाइन कर लेंगे. लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the AP. राइट? पहले आपने डिफाइन कर दिया. अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो क्या गिवन है? सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स. 4th टर्म मीन्स A4, 8th टर्म मीन्स A8. उनका सम मीन्स प्लस हाउ मच? 24. सो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है. एंड सेकेंड में क्या दिया है? सेकेंड कंडीशन में सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म्स. 6th टर्म मीन्स A6, 10th टर्म मीन्स A10. इनका सम मीन्स प्लस हाउ मच? 44. सो दीज आर द 2 कंडीशंस गिवन. तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. A4 को आप कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3D. सो A प्लस 3D. प्लस A8 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 8 माइनस 1 विच इज 7. सो 7 कोफिशिएंट इज D. तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि फॉर्मूला अब तक आप लिखते आ रहे हैं. पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि जो टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका D का कोफिशिएंट 1 लेस लेते हैं, राइट? सो इक्वल्स टू 24. नाउ जस्ट सॉल्व दिस. सो ये हो जाएगा A प्लस A, ये दोनों लाइक टर्म्स है. दैट मीन्स 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल्स टू 24. हम इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? हाउ? अब ये जो 2, 10 एंड 24 है ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं, 2 के टेबल में आते हैं. तो हम इस थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं सो डैट हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी. और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 1 2, ओनली A रह गया. फ्रॉम हेयर 2 5 10, सो 5D. एंड फ्रॉम हेयर 2 1 2 एंड 2 2 4. पूरी इक्वेशन से आपने लेफ्ट साइड से भी 2 कॉमन ले लिया एंड राइट साइड से भी, तो यहाँ पे आपका कैंसल आउट हो गया. ये A प्लस 5D इक्वल टू 12. तो इसको भी होल पे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो. सेम वेज आप फाइंड आउट करो इक्वेशन नंबर 2. A6 कैन बी रिटन एज A प्लस 5D. सिमिलरली A10 कैन बी रिटन एज A प्लस 9D इक्वल्स टू 44.
तो ये हो गया आपके पास a प्लस a दैट इज 2a प्लस 5d प्लस 9d दैट इज 14d इक्वल्स टू 44. अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस 2, 14 एंड 44 ये सभी 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं. सो और 2 1s are 2 that means a only left here. 2 7s are 14 and 2 22s are 44. So a plus 70 equals to 22. तो इसको यहाँ पे एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2. तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज आपका सेम नंबर है, बस साइन चेंज करना है सेकेंड उसका, एंड देन a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इजीली नेक्स्ट कर सकते हैं. सो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो लुक हियर, सॉल्विंग 1 and 2. Okay, so first equation is a plus 5d equals to 12. Okay, and second equation is a plus 7d equals to 22. So write down a plus 7d equals to 22. Now easily आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट चेंज द साइन ऑफ सेकेंड रो. ये प्लस बन गया माइनस, दिस प्लस माइनस एंड अगेन दिस प्लस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया. राइट, सो यहाँ पे क्या हो गया, +5 - 7. अब ये 7 का साइन क्या है, माइनस. सो +5 - 7 इज हाउ मच, इट्स माइनस का 2d इक्वल्स टू 22 - 12. सो ये आ जाएगा माइनस साइन में बिकॉज आपका 22 इज ग्रेटर नाउ, साइन आप नेगेटिव लेंगे. सो 22 - 12 ये हो गया आपके पास 10. राइट, सो यहाँ से आप इजिली माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर लेंगे एंड d की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2 दैट इज 2 5s are 10 implies d equals to 5. सो ये d की वैल्यू आ गई. अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो. सो सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं फ्रॉम 1. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, a plus 5d equals to 12. So put the value of d, a plus 5 into d is 5 equals to 12. Solve it. A plus 5 5s are 25 equals to 12. So find out a by taking this 25 to other side. So ये 12 plus 25 shift होके बन गया minus का 25. So now 25 minus 12 is 13. But since 25 is greater तो साइन आप माइनस का इंसर्ट करेंगे. So a equals to -13. अब a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, तो इजिली आप फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड आउट कर सकते हैं. सो राइट डाउन हेंस first 3 terms of AP are, first 3 terms of AP are. So क्या होती है, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a plus d. आप यहाँ ऐड कर सकते हैं. आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में गाइस क्लियरली समझाया हुआ है कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. सो प्लीज आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, डू विजिट दोज वीडियोज फर्स्ट बिफोर जंपिंग अप टू एक्सरसाइज. ओके, सो नाउ व्हाट इज a? a is -13 comma a plus d means -13 plus what is d, which is 5. So here a plus 2d that is -13 plus 2 into d that is 5. So solve it. -13 comma -13 plus 5 is -8 comma this is -13 plus 10 and -13 plus 10 means minus का 3. So these are the required 3 terms of the AP. ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको गिवन कंडीशन से आपको इक्वेशन बना के एलिमिनेशन मेथड से 1 and 2 से सॉल्व करके ए एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करी एंड देन सिंपली आपने फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड आउट कर दिए. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन इज, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. तो सुब्बा राव ने अपनी सर्विस स्टार्ट करी 1995 में और एनुअल सैलरी कितनी मिलती थी, 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर. और आगे जितने भी साल उसकी नौकरी रही उसमें +200 इंक्रीमेंट उसको मिलता रहा. मतलब 1995 में 5,000 थी तो 1996 में कितना हो गया, 5,000 + 200 दैट इज 5,200. ओके, फिर 1997 में 5,200 में अगेन +200 मीन्स हर एक साल में सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको इंक्रीमेंट मिलता रहा. हाउ मच, ₹200. सो पूछा गया है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000. तो कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 तक पहुंच जाएगी. स्टार्ट किया उसने 5,000 रुपीज से 1995 में और कौन से ईयर में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी. ठीक है, सो दैट मीन सिंपली आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर. ओके, सो इसको लिख लेते हैं. एनुअल सैलरी
ड्रॉन बाय सुब्बाराव इन द ईयर, अब हम ईयर्स में लिख लेते हैं कौन कौन सी ईयर में. फर्स्ट ऑफ ऑल 1995 में स्टार्ट किया सर्विस, उसको मिलता था 1995 में एनुअल सैलरी, दिस इज ₹5,000. ओके, सो 1996 की बात करें तो इंक्रीमेंट कितना बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है. दैट मीन्स ₹1996 में कितना हो गया, 5,000 प्लस 200 विच इज ₹5,200. ओके, 1997 की बात करें तो कितना हो जाएगा, रुपीस जो 1996 में था 5,200, उसमें 200 ऐड हो गया, सो ₹5,400. तो पूछा गया है कि ऐसे ही करते करते उसका इंक्रीमेंट बढ़ता रहा तो कौन से ईयर में उसके पास इनकम हो जाएगी ₹7,000. अब हमें ईयर बताना है, दैट मीन्स आपको एन फाइंड आउट करना है कौन सी ईयर में. ठीक है, सिंपली आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी ईयर में उसकी सैलरी ₹7,000 हो जाएगी. सो यहाँ पे आपकी एपी सीरीज बन रही है बिकॉज आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, 200 इंक्रीमेंट सेम आपका ऐड हो रहा है थ्रू आउट. सो दिस इज एपी सीरीज. सो एपी इज क्या बनी आपकी एपी सीरीज, फर्स्ट टर्म इज 5,000, देन सेकेंड टर्म इज 5,200, देन थर्ड टर्म इज 5,400 और उसका सैलरी लास्ट यानी कि लास्ट टर्म होगी 7,000. यहाँ तक कितने बनेगी. अब आपसे पूछा गया है कि कौन से ईयर में कितने टाइम में उसकी सैलरी 7,000 बनेगी. सो अगर हम बात करें ये फर्स्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स A1, दिस इज A2, दिस इज A3, पर इसकी पोजीशन क्या है 7,000 की. हमें पता है कि लास्ट इतना 7,000 पूछा गया है, दिस इज लास्ट टर्म, सो AN इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, राइट. तो AN में यहाँ पे nth टर्म आपको बतानी है, कौन से टाइम में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है, हेयर फर्स्ट टर्म दैट इज A विच इज 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो ये हो जाएगा 200 रुपीज का इंक्रीमेंट बन रहा है, राइट. और n आपको फाइंड आउट करना है एंड AN आपने एज्यूम कर लिया, लेट AN इज 7,000. ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. सो AN का फॉर्मूला अब आपको पता है, फॉर्मूला इज A प्लस n-1 इंटू D. D का कॉफिशिएंट क्या लेते हैं, जो भी टर्म आप फाइंड आउट करते हैं उससे 1 लेस, बिकॉज जनरल फॉर्म में है तो n से 1 लेस मीन्स n-1 इक्वल्स टू कितना है 7,000. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू जो गिवन है, A इज 5,000, पुट हियर 5,000 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है -1 एज इट इज इनटू D. D इज 200 इक्वल्स टू 7,000. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो 5,000 है इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे रह जाएगा n-1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7,000 माइनस 5,000. ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा तो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस साइन, सो नाउ इट बिकम्स n-1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000 विच इज 2,000. ओके, सो यहाँ पे आपके पास n-1 इक्वल्स टू, इस 200 को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ 2,000 के, राइट, 2,000 अपॉन 200 और इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 से 2 zeros कैंसिल एंड 2 10s are 20. तो यहाँ पे n-1 की वैल्यू क्या आई 10. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हेयर, n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, ये साइड हो जाएगा, दैट मीन्स 11. सो n की वैल्यू आई 11, दैट मीन्स 11th ईयर में उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000. n पूछा गया आपसे कौन सी ईयर में हो जाएगी, 1995 में उसने सैलरी जॉब स्टार्ट करी है 5,000 में, तो उसके 11th ईयर में उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी 7,000. सो राइट डाउन हेंस लाइन हियर, आई एम राइटिंग इट हियर, हेंस in 11th year of his service he will draw an annual salary of ₹7,000. ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हेंस लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है. आई होप चिल्ड्रन आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये सी, और इसमें एक बात क्लियर है कि एपी वर्ड कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे आपको खुद ही एनालाइज करना है. फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, हर ईयर फिक्स्ड इंक्रीमेंट लग रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस वाला टर्म है और कॉमन डिफरेंस मीन्स एपी का क्वेश्चन है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 20 इज Ramkali saved ₹5 in the first week of a year.
राम के लिए कितनी सेविंग करती है, 5 रुपीज की सेविंग करती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, ईयर के फर्स्ट वीक में मीन्स जनवरी फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय रुपीज 1.75, और फिर सब्सिक्वेंट जितने भी वीक्स आते हैं वो इंक्रीज करती है वीकली सेविंग्स, हाउ मच, 1.75. So if in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, find n. तो किसी वीक में जाके, अब हमें वो वीक का वीक नहीं पता, किसी nth वीक में जाके उसकी वीकली सेविंग्स कितनी बचत कर लेती है, वो 20.75 इतनी सेविंग्स कर लेती है. तो वो कौन सा वीक है जब उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी. सो ये आपका जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सुब्बाराव वाला, कौन से ईयर में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, उसी सेम पैटर्न पे है, राइट. सो नाउ राइट डाउन. सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वीकली सेविंग्स उसकी कितनी बनी, और यहाँ पे आप देखो उसका जो वीकली सेविंग वो फिक्स्ड अमाउंट कर रही है, तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट मीन्स दिस इज कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ से आप एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन आपका एपी का है. सो राइट डाउन नाउ, रामकलीज सेविंग्स इन सब्सिक्वेंट वीक्स, जितने भी आगे आने वाले वीक्स हैं, सब्सिक्वेंट वीक्स आर रिस्पेक्टिव. तो रिस्पेक्टिवली हम देख लेते हैं कितना उसने सेविंग किया. तो फर्स्ट वीक की बात करें, फर्स्ट वीक उसने कितना सेविंग किया है, ₹5, और आगे जितने भी वीक्स है उसकी इंक्रीमेंट कर रही है अपनी वीकली सेविंग्स में 1.75. तो सेकेंड वीक में कितना सेविंग किया रामकली ने, ₹5 जो था उसमें प्लस कर दिया 1.75, दैट मीन्स ये हो गया ₹6.75. अगर हम थर्ड वीक की बात करें तो थर्ड वीक में कितना किया, जितना सेकेंड वीक में कितना सेविंग हो गया था 6.75, उसमें इंक्रीमेंट कर दिया उसने 1.75 का. ओके, सो ये हो गया आपके पास 0.50 एंड 678, दैट इज ₹8.50. सो थर्ड वीक में उसका 8.50 हो गया. तो ऐसे ही उसका ये चलता रहा, वीकली सेविंग वो ऐड करती रही 1.75. तो किसी वीक में जाके, कोई वीक है nth वीक, हमें नहीं पता वो कौन सा वीक है, उसकी सेविंग हो जाती है ₹20.75. तो वो कौन सा वीक है, दैट मीन्स n आपको फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज लास्ट टर्म. सो ये आप एज्यूम कर लेंगे an. ओके, सो ये AP क्या बनेगी आपके पास, AP इज फर्स्ट वीक में 5, देन सेकेंड वीक में 6.75, थर्ड वीक में 8.50, और सो ऑन टू ये लास्ट उसका है 20.75. अब हमें ये नहीं पता कि कौन से उसमें वीक में था, तो हमने एज्यूम कर लिया दिस इज an, राइट. सो ये an हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज की 5, कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया, 6.75 में से आप माइनस कर देंगे 5, राइट. तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6 - 5 इज 1.75. ओके, 1.75 ही तो फिक्स्ड वो सेविंग कर रही है, ठीक है. सो कॉमन डिफरेंस है, ए भी है, an की वैल्यू आपने लेट an एज्यूम कर लिया है 20.75. अब ये कौन से पोजीशन पे है 20.75, कौन से वीक में हुआ है, दैट मीन्स n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो नाउ पुट द फॉर्मूला लिखेंगे पहले. an क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 20.75. नाउ वैल्यू जो है पुट करो, a इज 5 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी, डी इज 1.75 इक्वल्स टू 20.75. सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 5 है इसको इस साइड में शिफ्ट कर लेते हैं राइट हैंड साइड में. तो ये तो ऐसे ही रह गया, n-1 इंटू 1.75 इक्वल्स टू, ये हो गया 20.75 - 5. ओके, यहाँ पे शिफ्ट किया. नाउ n-1 इंटू 1.75, 20 - 5 इज 15.75. ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 1.75 है इसको डिनोमिनेटर में ले लो, n-1 हेयर एज इट इज. सो दिस इज 15.75 अपॉन 1.75. अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो इंटू 100 ऊपर आ जाएगा. आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आ देयर. सिमिलरली अगर न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव करते हैं, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आ देयर, तो इंटू 100 आ गया नीचे. तो अब इसको कैंसिल कर लो, 100 से तो 100 पूरा कैंसिल ही हो गया. ओके, एंड ये आपका 175 एंड दिस इज 1575. तो ये कंप्लीट आपका 175 9 सा होता है 1575. टेबल में आता है 175 इंटू 9 इज 1575. सो यहाँ से n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9. सो n इज हाउ मच, 9 + 1 दैट इज 10.
सो 10IN की वैल्यू, दैट मीन्स 10th वीक में जाके उसकी वीकली सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 20.75. ये तो फाइंड आउट करना था. सो यू कैन राइट हेंस लाइन हियर, हेंस in 10th week Ramkali's savings becomes rupees 20.75. तो 10th वीक में आके उसकी वीकली सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 20.75. राइट. So guys, with this we had finished our exercise 5.2. In next video, we will take the introduction part of exercise 5.3. And friends, if you find the videos helpful, please do like, share and subscribe the channel and share the content with your classmates and friends also. Stay tuned. Thank you.